गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 56, पार्ट 10, मीठी सारंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि सारंगी का मतलब क्या होता है। जैसे आपने बहुत सारे वाद्य यंत्र सुने। वाद्य यंत्र का मतलब होता है जो बजाने वाले, जैसे तबला होता है, गिटार होता है, वीणा होती है। वैसे ही सारंगी भी एक बजाने वाला यंत्र है, इस तरीके का जो दिखाई देता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। एक गांव में क्या आया, एक सारंगी वाला आया और वह सारंगी बजा रहा था। तो वो बहुत अच्छी सारंगी बजा रहा था, मतलब उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी सारंगी की, और वो इतने अच्छी तरीके से उसे बजा रहा था कि सब लोग उसे सुन के खुश हो गए और सब लोग इकट्ठा हो गए कि इतनी अच्छी सारंगी बजा कौन रहा है। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। अब कोई भी वाद्य यंत्र है, कोई भी बजाने वाला यंत्र है, तो उसे अगर कोई अच्छे से बजा सकता है, उसकी आवाज़ तभी मीठी सुनाई देती है, अच्छी सुनाई देती है। तो गांव वाले जो सारंगी वाला था उससे खुश हो गए कि ये कितनी अच्छी सारंगी बजा रहा है, कितनी मीठी सारंगी बजा रहा है। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। मतलब यहाँ पर मीठी का मतलब ये नहीं है कि सारंगी मीठी है। मीठी का मतलब क्या हुआ कि उसमें से जो आवाज़ आ रही है, वाद्य यंत्र में से जो आवाज़ आ रही है, वो हमारे कानों को बहुत अच्छी लग रही है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं कि वो आवाज़ जो है वो बहुत मीठी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। तो गांव वालों को उसकी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। तो गांव वाले क्या कह रहे थे कि कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। गांव का एक नागरिक है भोला, वो भी वहाँ पर बैठा हुआ था और ये सारंगी वो भी सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। अब क्योंकि सब लोग बोल रहे थे बहुत मीठी सारंगी है, तो भोला को क्या लगा कि सारंगी की जो आवाज़ निकल रही है उससे क्या हो जाएगा, हमारे मुंह में मीठा आ जाएगा या हमें मीठा लगेगा। वो इस तरीके से सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। उसने थोड़ी देर बाद क्या सोचा कि सब लोग बोल रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, पर मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। तो अगर मैं सारंगी वाले के पास में जाके बैठ जाऊंगा तो शायद मुझे सारंगी मीठी लगे या मेरा मुंह मीठा हो जाए। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। जब बहुत रात हो गई, रात के 3 और 4 बजे होंगे, तब सारंगी वाले ने क्या किया, अपना गाना बजाना बंद कर दिया। तो सभी लोगों ने कहा सारंगी वाले से कि आपने जो अभी सारंगी बजाई और जो भी हमको गाना सुना है वो बहुत ही मीठा था, हमको बहुत अच्छा लगा, तो आप यहाँ पर कुछ दिन इसी गांव में ठहरिए। ये बात सुनकर भोला मन ही मन झुझलाया और सोचने लगा। झुझलाना का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाना। तो भोला क्या हुआ, ये वाली बात सुनकर चिड़चिड़ाने लगा और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा। अब भोला सोचने लगा कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है, सारंगी मीठी है, तो सारंगी मीठी ज़रूर होगी,
पर मुझे क्यों स्वाद नहीं आ रहा, ये सोचने वाली बात है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, और क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो लोग अपने अपने घर नहीं गए, वहीं चौपाल पर में सो गए। वहीं पर क्या हुआ, सब लोग अपनी अपनी जगह देखकर वहीं पर सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, जो सारंगी का कवर था वो चढ़ाया और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सारंगी वाले ने क्या किया, अपनी सारंगी पर कवर चढ़ाया और उसे अपने सिर के पास रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। अब भोला यही सोचे जा रहा था कि ये मुझे मीठी क्यों नहीं लगी। बाकी सब लोग कह रहे हैं कि सारंगी मीठी है, बट ये मुझे मीठी क्यों नहीं लगी। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। अब क्या किया भोला ने कि जब सब लोग सो गए तो उसने क्या किया, चुपके से वो सारंगी उठा ली और उसे उसका कवर उतार कर क्या किया, उसने जीभ से उसे चाटा। कुछ स्वाद नहीं और उससे कोई स्वाद नहीं आया। कोई स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। अब उसने क्या किया कि हो सकता है कि इसके अंदर कुछ हो जिससे मुझे मीठा लगे, तो उसने क्या किया, उसको सारंगी को खूब हिलाया, उसमें सारंगी में जो भी छेद थे उसको अपने मुंह में उड़ेला, मतलब मुंह में उल्टा किया कि हो सकता है इसमें से कुछ निकले। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुँझलाया, और जब उसको कोई उसमें मीठी चीज़ नहीं मिली तो उसे क्या लगा कि सारे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं, और उस पर वो चिढ़ने लगा। अब की बार उसने सारंगी को गांव से दूर ले जाकर फेंक दिया, और उसने क्या किया कि उस सारंगी को गांव से बाहर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया, और वो सारंगी को फेंक कर आ गया और हंसता हुआ कि सब लोग कितने बेवकूफ़ हैं, और ऐसा बोलकर वो हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर सो गया चुपचाप। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी। अब क्या हुआ, जब सुबह सब लोग जागे तो सारंगी नहीं मिली, तो सब लोगों ने सोचा कि कहाँ गई सारंगी, वो बहुत ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब सब लोग सोचने लगे कि पता नहीं कौन लेके गया होगा सारंगी। भोला इस बात को सुन न सका और गुस्से से बोला। जब भोला बार बार ये चीज़ सुने जा रहा था, ये बात सुने जा रहा था कि सारंगी मीठी है, सारंगी मीठी है, तो उसे क्या हुआ, गुस्सा आया, और वो बोला क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो उसने क्या कहा भोला ने गुस्से से कि क्या सारंगी मीठी थी, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो और बाबा जी जो हैं इनकी खुशामद कर रहे हो, इनसे झूठ कह रहे हो कि सारंगी मीठी है, इनको खुश करने के लिए। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ। अब लोगों ने भोला से पूछा कि तुम ऐसा कह रहे हो तो क्या तुमको पता है कि सारंगी कहाँ है। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। तो भोला ने क्या कहा कि सारंगी कहाँ है, गांव के बाहर है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया, और फिर लोगों ने सोचा कि भोला क्या सोच रहा है। लोगों को समझ में आया कि सारंगी में से कुछ मीठी चीज़ निकल रही है, इसलिए वह मीठी होगी, पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही है कि उसका जो आवाज़ है उसमें मिठास है, इसलिए लोग उससे क्या कह रहे हैं कि सारंगी मीठी है। इसलिए लोगों ने भोला जो है उसकी बेवकूफ़ी पर
अपना सिर पकड़ लिया, सिर पीट लिया, मतलब कि हम इसे नहीं समझा सकते।